ख़वातीन कौन सी चीज़ ऐसी जो है वो निगलेक्ट करती हैं जिससे अपनी सेहत के मसाइल में घिरी रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में मिस कर देते हैं कि हम कभी किसी मसले में फंस जाते हैं, कभी किसी मसले में फंस जाते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो पूरी फैमिली की तो केयर कर रही होती हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं कर रही होती, अपने आप को टाइम नहीं दे रही होती हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि वो क्या फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई उनकी है पूरे दिन में। हमारी ख़वातीन ये समझती है अगर वो घर का काम कर रही हैं तो फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो हो जाती है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज के कम से कम 30 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालें, जिसमें आप चाहे वॉक कर लें, चाहे कुछ भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो आप रिलैक्स होके अपने माइंड को रिलैक्स करके आप उसको कर रही हों। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं। हमारी जो डाइट है वो इस वक्त जो कहते हैं ना बैलेंस डाइट नहीं है। हमारी बहुत सारी ख़वातीन स्पेशली जो अगर हम देहातों में देखते हैं तो वो ख़वातीन जो बचा हुआ खाना होता है बच्चों ने छोड़ दिया बस वो खा लेती हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है फूड की वो उनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा उनको अपनी डाइट का ख्याल रखेंगी तो वो पूरी फैमिली की केयर कर सकेंगी। अपनी खुराक का ख्याल रखना है। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। 40 के बाद जो हमारे ख़वातीन में सबसे ज़्यादा देखने में आ रहा है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन को जो हम कहते हैं ना ओस्टोपीनिया, जिसमें भुर जाती हैं हड्डियाँ, उनका शिकार हो जाती है। तो इसलिए 40 के बाद से अपने आप पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अपने विटामिन डी सप्लीमेंट ज़रूर लें अपनी खुराक में। विटामिन डी और कैल्शियम जैसे दूध का गिलास कम से कम दिन में एक दफ़ा ज़रूर पिए। तो इस तरह डिफरेंट विटामिन्स जैसे विटामिन सी है। अच्छा, आपने बात की देही इलाकों की भी, वहाँ पे और यहाँ पे क्या आपको मेजर डिफरेंस क्या लगता है? मुझे लगता है कि वो खुराक भी अच्छी खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, खालिश चीज़ें भी उनको अवेलेबल होती हैं और काम भी इस तरह से करते हैं कि उनको एक्सरसाइज की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर हम शहर की तरफ आते हैं यहाँ में और वहाँ उनकी ज़िंदगी में क्या एक लाइफस्टाइल में आपको क्या लगता है कि वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं कि शहरी आवाम ज़्यादा जो है सेहतमंद रहती है? वैसे अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान में ख़वातीन की सेहत के बारे में बात करें तो वो दोनों जगह पे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना हमारी ख़वातीन की पुअर है इन दिस सेंस। अच्छा, देहाती इलाकों में मसला सबसे ज़्यादा है कि जब हमारी ख़वातीन जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज में है उस टाइम पे उनका सबसे बड़ा इशू है कि फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं, जो स्पेस है बिटवीन 2 प्रेगनेंसीज वो बहुत कम है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, एक बहुत बड़ा इशू है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस की रेट की अगर बात करें पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी शुरू हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो रहा है इस वक्त वो 34% है, जो कि बढ़ नहीं रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारी ख़वातीन में पुअर हेल्थ की कि वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज और कम स्पेस के साथ जो प्रेगनेंसीज हैं। और क्या किन मसाइल का सामना रहता है ख़वातीन को सेहत के हवाले से अगर बात की जाए? जी, एक तो ये कि मैंने कहा कि ना मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड उनके इश्यूज हैं, फिर दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। इस वक्त ख़वातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो भी बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर ओवरऑल ख़वातीन के कैंसर देखते हैं तो 40% जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। और हमारे 9 ख़वातीन में से 1 खातून को कैंसर लाइफ टाइम रिस्क होता है कैंसर होने का। तो इसका मतलब है कि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली तो बात यह कि हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, एक्सरसाइज, हमारी डाइट, और हम इस पे फोकस ही नहीं कर रहे। हमें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ आना पड़ेगा अगर हम इन कैंसर से, क्रोनिक डिजीज़ से अपने आप को बचाना चाहते हैं। पहले कहा जाता था कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर है, ये इस तरह की जो बीमारियां हैं वो ख़वातीन में नहीं होती। तो डेफिनेटली 40-45 तक प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है कि ख़वातीन के जो माहवारी है उनके हार्मोनल बैलेंस की वजह से वो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन आफ्टर 45 इन बीमारियों के चांस भी बढ़ जाते हैं। पाकिस्तान में अगर हम ओवरऑल अपनी पॉपुलेशन की बात करें तो हम इस वक्त ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ फेस कर रहे हैं।
ट्रिपल बर्डन का मतलब है कि हम क्रॉनिक डिजीज भी और कम्युनिकेबल डिजीज जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेज, हर साल हमारे यहाँ डेंगू है, फिर बच्चों में बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी, इस तरह की बीमारियाँ जो कि एक दूसरे से फैलती हैं वो भी अभी है। और इसी के साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सीडेंट्स हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसके अलावा दूसरे एक्सीडेंट है, वायलेंस रिलेटेड है। डॉक्टर नवीद की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि सर करंट जो रोड सेफ्टी की सिचुएशन है वो